हे वेलकम बैक, आई एम ऋषि सर। और आज जिस टॉपिक की हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं दैट इज द प्रोनाउन। और प्रोनाउन कोई भी एग्जाम्स अगर आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की या फिर एकेडमिक एग्जाम्स की, या फिर केवल केवल आप जो ग्रामेटिकल नॉलेज को ही एनहेंस करना चाहते हैं, इन द सेंस इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाली है, जिसमें आपको एकदम जड़ से सिखाया जाएगा, बेसिक टू एडवांस डे वन का क्लास है, जिसमें प्रोनाउंस की पूरी जानकारी आपको यहाँ पे दी जाएगी। और एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे कि हमने कहा कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। साथ ही साथ आपके जो एग्जाम्स में इससे 100% क्वेश्चंस बनेंगे, इससे जो 100% कोई ना कोई क्वेश्चंस आपको दिया जाएगा ही जाएगा। ठीक है, ये एकदम डे वन का क्लास है। बेसिक चीज समझेंगे यहाँ से कि प्रोनाउंस क्या जरूरत पड़ी प्रोनाउंस को बनाने की, प्रोनाउंस है क्या एक्चुअली में, प्रोनाउंस किस लिए जरूरत पड़ी, इसकी एक एक चीज को हम लोग एकदम जड़ से समझेंगे, एकदम बेसिक से एडवांस तक जो है इसकी पूरी जानकारी लेंगे। तो चलिए देखते हैं कि प्रोनाउन एक्चुअली में है क्या और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो प्रोनाउन क्या है। तो प्रोनाउंस को जो है आपने मोर देन 100 टाइम जो है आपने सुना होगा कि प्रोनाउन इज अ नेम या प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन। यानी कि प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं अगर कहा जाए तो क्या कहते हैं प्रोनाउन को। प्रोनाउन को जो हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। ठीक है, आपने जो है ये चीज जो है कई बार सुना होगा, सर्वनाम, है ना। सर्वनाम के बारे में जो है कई बार सुना होगा। अब सर्वनाम क्या चीज होती है। सर्वनाम, तो सर्वनाम वो चीज होती है जो संज्ञा की जगह पे यानी कि नाउन की जगह पे यूज किए जाने वर्ड को हम लोग जो है संज्ञा यानी कि सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तभी सर्वनाम क्या है तो प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन, यानी कि नाउन की जगह पे जो है रिप्रेजेंट करने आ जाता है, उसे हम लोग जो है प्रोनाउन कहते हैं। जैसे जैसे जो है होता था ना, बचपन में हम लोग जो है कुछ खेलते थे, चोर पुलिस का खेल खेलते थे। और चोर पुलिस के खेल में जो है एक लीडर होता था, एक साइड का एक लीडर हुआ और दूसरा साइड का वो लीडर हो गया। पुलिस साइड का, एक साइड का चोर लीडर, एक साइड का पुलिस लीडर, है ना। अब दोनों तरफ से जो शूट आउट होता था। तो जो चोर साइड का लीडर होता था, मान लो जो है वो शूट आउट में मारा गया, तो उसका जो रिप्रेजेंटेटिव आएगा, उसका मान लो उसका जो हेड था ना चोर साइड का, वो हेड जो है मारा गया तो उसके जो है भाई था, तो वो आ जाता है रिप्रेजेंटेटिव बन के। यानी कि उसके जगह पे अब कौन लड़ेगा, उसका भाई लड़ता था ना, यानी कि उसका रिप्रेजेंटेटिव करता था। बचपन में अगर गेम खेले होगे ना तो ऐसा पता होगा आपको। ठीक है, तो यानी कि उसके जगह पे आया ना, वो उसको जो उसका पदभार दिया गया ना, उसके जगह पे जो उसको क्या दिया गया, उसका पावर दिया गया, तो उसी पावर को देने का काम कौन करता है, तो उसी पावर को जो है प्रोनाउन को मिलता है। जब नाउन अब्सेंट हो ना, नाउन जब जो है वहां पे मौजूद ना हो, तो उसके जगह पे उसको जो है प्रोनाउन आ जाता है, ताकि जो है उसके पावर को यूज करके उसी का जो है रिप्रेजेंटेटिव कर पाए। ठीक है, उसका जो है रिप्रेजेंट कर पाए, तो ये जो है सर्वनाम होता है यानी कि प्रोनाउन होता है। जैसे जैसे जो है आप लोग डेफिनेशन कई बार सुने होंगे कि नाउन इज अ वर्ड विच इज यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन। ठीक है, प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन, यानी कि प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन की जगह पे यूज होता है। या फिर आप बोल सकते हो कि किसी भी जो है नाउन के रिपीटेशंस को दूर करने के लिए हम लोग जो है प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देखो, एग्जांपल है, यहाँ पे एक एग्जांपल देख पा रहे हो। जैसे एग्जांपल में है यहाँ पे, राकेश इज अ गुड बॉय, राकेश स्पीक वेल इन इंग्लिश, राकेश लुक्स हैंडसम, राकेश हेल्प्स पीपल, राकेश फादर इज अ काइंड। तो यहाँ पे जो एक ही चीज को बोला बताया जा रहा है कि राकेश का जो है, राकेश एक अच्छा लड़का है, राकेश इंग्लिश अच्छा बोल लेता है, राकेश जो है अच्छा दिखता भी है, राकेश लोगों की हेल्प भी करता है, राकेश के पापा जो है दयालु हैं। यानी कि ओवरऑल जो है राकेश के बारे में ही बताया जा रहा है, और बार बार राकेश 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 बोला जा रहा है। यानी कि इस राकेश 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 का जो है रिपीटेशन हो रहा है और इससे इरिटेशन पैदा होती है, यानी कि इरिटेट फील होता है। ठीक है, तो इसी रिपीटेशंस को दूर करने के लिए जब प्रोनाउन आया, ताकि उस राकेश की जगह पे हम लोग जो है कुछ ऐसा चीज डाल दें जो राकेश को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, तो इसके लिए जो हमने प्रोनाउन लिया, जैसे फर्स्ट टाइम हमने जो है यहाँ पे राकेश इज अ गुड बॉय बोला, तो उसके बाद जो है राकेश बोलने की जरूरत नहीं है, हम इसके जगह पे जो है इसके रिप्रेजेंटेटिव ले आए और इसका रिप्रेजेंटेटिव के रूप में हमने बोल दिया ही। ठीक है, अब हो गया राकेश इज अ गुड बॉय, ही स्पीक वेल इन इंग्लिश। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, राकेश जो है राकेश की जगह पे ही आ गया, और ये ही किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी राकेश को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट टाइम में देखें तो राकेश लुक्स हैंडसम की जगह हम लोग यहाँ पे राकेश की जगह फिर लिख दें ही। ठीक है, तो ही लुक्स हैंडसम हो गया। राकेश हेल्प्स पीपल की जगह हम लोग लिख दें यहाँ पे जो है ही हेल्प्स पीपल,
यानी कि हमने उसके रिपीटेशंस को हमने यहाँ पे रिमूव कर दिया और हमने जो है राकेश 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 का जो रिपीटेशंस हो रहा था उसके जगह हमने उसके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में प्रोनाउन यूज किया और उसी प्रोनाउंस को जो है हमने पावर दे दिया कि आप जो है राकेश बन जाओ और यहाँ पे खड़े हो जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे बन गया राकेश इज अ गुड बॉय, ही स्पीक्स वेल इन इंग्लिश, ही लुक्स हैंडसम, ही हेल्प्स पीपल। और यहाँ पे जो है बोल दिए राकेश फादर, तो यहाँ पे राकेश का जो फादर है वो क्या है, दयालु। तो यहाँ पे हमने बोल दिया हिज फादर। ठीक है, अब यहाँ पे जो हिज फादर बोलिए मतलब ये हिज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसी राकेश को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इसी को जो है प्रोनाउन कहा गया। तो क्या चीज है प्रोनाउन, प्रोनाउन जो है किसी भी नाउन को, नाउन कौन हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई एनिमल हो सकता है, कोई थिंग हो सकती है ना, यही चीज तो होती है नाउन। और इसी के जो है रिप्रेजेंटेटिव के रूप में हम लोग जो है प्रोनाउन को ले आते हैं, कुछ ऐसे वर्ड ले आते हैं जो इनको जो है रिप्रेजेंट करते हैं, उनके जगह पे उनका इस्तेमाल करके उन्हीं के जो है रूप रंग में देखते हैं। ठीक है, जैसे जो है स्कूल में देखते होंगे प्रिंसिपल होता है, अगर प्रिंसिपल अब्सेंस होता है तो उसका जो है पूरा पावर किसके पास होता है, उसका पूरा पावर वाइस प्रिंसिपल के पास होता है। ठीक है, कैप्टन अगर अब्सेंस है तो उसका जो है वाइस कैप्टन होता है, तो वाइस कैप्टन के पास जो है उसका पूरा जो पावर होता है वो मिल जाता है। वैसे ही जो है यहाँ पे राकेश के जो है पूरा पावर ही को मिलता है, हिज को मिलता है, हिम को मिलता है। तो ये क्या है, ही क्या है, ये हिज क्या है, ये हिम क्या है, ये सब के सब प्रोनाउन है। और ये जो है टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, कौन से टाइप्स के प्रोनाउन है, कौन जो है ऑब्जेक्टिव है, कौन जो सब्जेक्टिव है, कौन क्या है, उसको जो हम लोग प्रोनाउन की टॉपिक में समझेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक कि प्रोनाउन क्या है। तो प्रोनाउन जो है क्या है, यहाँ पे डेफिनेशन देख लो कि प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन, या फिर बोल सकते हो प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज टू रिमूव द रिपीटेशंस ऑफ अ नाउन, यानी कि नाउन्स के रिपीटेशंस को रिमूव करने के लिए हम लोग जो है प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है एक एग्जांपल्स यहाँ पे दिया गया, जैसे कि एग्जांपल्स में आप लोग देख पा रहे हो, राहुल इज अ गुड बॉय, राहुल एक जो है अच्छा लड़का है। ठीक है, और ही वर्क्स हार्ड, तो यहाँ पे जो ये ही किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस राहुल को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वह बहुत ही कठिन कठिन काम करता है। ठीक है, तो ही वर्क्स हार्ड, यहाँ तक जो क्लियर हो गई। अगर हुई तो वीडियो को लाइक वाइक शेयर वेयर भी जो है थोड़ा कर दिया करो, इससे जो मोटिवेशन मिल जाती है और थोड़ा सा जो है हमें भी एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, आगे बढ़े तो यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ नाउन की बात करेंगे कि नाउन्स के कितने टाइप्स हैं। तो हमें जो है नाउन्स के यहाँ सॉरी प्रोनाउंस के कितने टाइप्स हैं, तो प्रोनाउंस के यहाँ पे हमारे जो है 10 टाइप्स के होते हैं प्रोनाउंस। कौन कौन से प्रोनाउंस हैं, प्रोनाउंस में जो है पहला प्रोनाउन है आपका पर्सनल प्रोनाउन, जिसे आप लोग व्यक्तिगत प्रोनाउन बोलते हो। ठीक है, यानी कि व्यक्तिगत सर्वनाम हो जाता है, तो ये जो पर्सनल प्रोनाउन है। दूसरा जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, तीसरा इम्फैटिक प्रोनाउन है, चौथा जो है रेसिप्रोकल है, इंट्रोगेटिव है, इंडेफिनिट है, डेमोस्ट्रेटिव है, और आपका जो है डिस्ट्रीब्यूटिव और रिलेटिव प्रोनाउन है। ये 9 टाइप्स के जो प्रोनाउन यहाँ पे आप लोग देख रहे हो। इसके अलावा और एक होता है जो आपका जो है पजेसिव प्रोनाउन होता है, जो 10वां नंबर का है वो आपका पजेसिव प्रोनाउन होता है। ठीक है, तो पजेसिव प्रोनाउन जो है ये आपका 10वां प्रोनाउन है। तो ये जो 10 टाइप्स के प्रोनाउन होते हैं, और ईच टाइप्स ऑफ अ प्रोनाउन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बेसिस ऑफ योर एग्जाम्स एंड बेसिस ऑफ योर ग्रामेटिकल नॉलेज। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स या फिर एकेडमिक एग्जाम्स दे रहे हैं या फिर केवल ग्रामेटिकल नॉलेज ही आप इंप्रूव करना चाहते हैं, तो उस सेंस में जो ये जो 10 आपके प्रोनाउंस के टॉपिक हैं, ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा यूजफुल और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो इसमें से जो है हर एक टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे और इसमें से जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से किस प्रोनाउंस में किस प्रकार से जो है किस टाइप्स के कॉमन एरर यहाँ से फ्रेम हो सकते हैं, एग्जामिनर हमें किस टाइप से जो है कॉमन एरर्स या फिर कॉमन एरर्स यहाँ से बन सकते हैं, उसको हम लोग समझेंगे यहाँ। ठीक है, देखते हैं पहला जो हमारा प्रोनाउन है वो कौन सा है। तो पहला प्रोनाउन है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन जिसे जो है हिंदी में व्यक्तिगत सर्वनाम कहोगे आप लोग। ठीक है, व्यक्तिगत सर्वनाम यानी कि ये पर्सनल प्रोनाउन को ही कहा जाता है। ठीक, पर्सनल प्रोनाउंस में जो है हम लोग किसी व्यक्ति विशेष को जो है इंडिकेट करते हैं और उसी के हिसाब से फिर आगे जो है कार्रवाई करते हैं, यानी कि आगे का काम करते हैं प्रोसेसर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पर्सनल प्रोनाउंस में हमारे पास यहाँ पे चार्ट्स में दिखा रहा हूँ, ये चार्ट्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चार्ट को आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस चार्ट के थ्रू जो है आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें क्या है, एक साइड में आपको जो है पर्सन्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे पर्सन्स है। ठीक है, यहाँ पे पर्सन्स में आपको जो है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, यहाँ पे 3 पर्सन्स आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है फर्स्ट पर्सन का जो है सिंगुलर होता है वो है आपका आई। ठीक है, फर्स्ट पर्सन जो हमेशा स्पीकर को बोला जाता है, फर्स्ट पर्सन में क्या होगा, स्पीकर को बोला जाएगा, जो बोलने वाला होगा उसे जो है आप लोग क्या बोलोगे, फर्स्ट पर्सन। तो इसमें क्या है पर्सन है और इसका जो है सब्जेक्टिव होगा
ऑब्जेक्टिव होगा, पॉजेसिव होगा, पॉजेसिव प्रोनाउन होगा और ये रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, तो ये जो है अलग-अलग के टाइप्स हैं। यहाँ पे जो देख लो, ये चार्ट्स में आपको दिया गया है एकदम बेसिक से। जैसे यहाँ पे प्रोनाउन है, सॉरी पर्सन्स है। पर्सन्स में जो है आपको जो है यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो है 3 टाइप्स के पर्सन्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा जो ये पर्सन्स कौन सब्जेक्टिव होता है, कौन ऑब्जेक्टिव होता है, कौन पॉजेसिव ऑब्जेक्टिव होता है और कौन जो है पॉजेसिव प्रोनाउन होता है, कौन रिफ्लेक्सिव होता है, ईच इज डिफाइन हियर। यहाँ पे प्रत्येक जो है चीजें यहाँ पे डिफाइन की गई है। आप सब एक एक करके यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि जो है फर्स्ट पर्सन का अगर सिंगुलर की बात करें, तो फर्स्ट पर्सन का अगर सिंगुलर की बात करें तो फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर जो है सब्जेक्टिव होता है, वो है आपका आई। ठीक है, और ये स्पीकर होता है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन हमेशा स्पीकर होंगे, चाहे वो सिंगल स्पीकर होगा या फिर जो एक से ज्यादा स्पीकर होगा। ठीक है, स्पीकर या तो सिंगल होगा तो सिंगुलर होगा, या फिर मोर देन वन होगा तो उस कंडीशंस में वो प्लूरल स्पीकर होगा। यानी कि स्पीकर को हम लोग हमेशा क्या बोलेंगे, फर्स्ट पर्सन। दूसरा सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन की कैटेगरी में वे लोग आएंगे जो लिसनर्स होते हैं। ठीक है, लिसनर्स होते हैं वो हमेशा सेकंड कैटेगरी में आएंगे, और ये भी जो है सिंगुलर हो सकते हैं या फिर प्लूरल हो सकते हैं। या तो सुनने वाला अकेले होगा या फिर एक से ज्यादा होंगे। ठीक है, तो इस कंडीशंस में जो है लिसनर भी आपके, यानी कि लिसनर जो है आपके सेकंड पर्सन्स में आते हैं। थर्ड पर्सन्स में हमेशा फर्स्ट पर्सन्स और सेकंड पर्सन्स के बीच में जो डिस्कशंस हो रही होगी वो किसी तीसरे व्यक्ति के बीच में ही हो रही है, मतलब तीसरे व्यक्ति के बारे में ही हो रही होगी। तो वो तीसरा व्यक्ति जो जिसके बारे में हो रही है, या जिसके बारे में जो है फर्स्ट और सेकंड के बीच में जो है डिस्कशन चल रही है, वो थर्ड व्यक्ति है, और उसी थर्ड व्यक्ति को जो हम लोग थर्ड पर्सन कहते हैं। ठीक है, थर्ड पर्सन में भी जो सिंगुलर हो सकता है, या तो किसी एक व्यक्ति विशेष के बारे में बात हो रही होगी, या फिर जो एक से ज्यादा व्यक्ति के बारे में बात हो रही होगी। यानी कि जो ये 3 पर्सन्स हैं और इन तीनों पर्सन्स का सिंगुलर और प्लूरल होगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब देखते हैं आगे। आगे देखें तो फर्स्ट पर्सन्स में, फर्स्ट पर्सन का अगर सिंगुलर देखते हैं हम लोग, तो सिंगुलर जो है आई है। आई यानी कि यहाँ पे सब्जेक्टिव है। ठीक है, इसी का अगर जो ऑब्जेक्टिव देखें, ऑब्जेक्टिव मतलब जो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव रूप देखें तो ये मी हो जाती है। ठीक है, आई का जो है ऑब्जेक्टिव रूप हो जाएगा मी। ठीक, और मी के बाद अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव देखें तो यहाँ पे जो माई हो जाता है। अगर पॉजेसिव प्रोनाउन देखें तो यहाँ पे माइन हो जाता है। ठीक है, और उसी प्रकार जो है रिफ्लेक्सिव में देखें तो यहाँ पे जो है माई सेल्फ यहाँ पे नजर आती है। ठीक है, यानी कि जो ये आपका जो है सिंगल, यानी कि फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर है। सिंगुलर का सब्जेक्टिव होगा आई। ठीक है, ऑब्जेक्टिव होगा मी, और आपका जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा माई, और यहाँ पे जो है पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा माइन, और जो है रिफ्लेक्सिव हो जाएगा माई सेल्फ। ठीक है, उसी प्रकार जो है फर्स्ट पर्सन का अगर प्लूरल की बात करें, प्लूरल की बात करें तो प्लूरल में हमें जो है यहाँ पे दिखाई देता है क्या चीज, वी। और वी यानी कि हम होता है, और उसी का जो अगर ऑब्जेक्टिव रूप देखें तो उसका हो जाएगा अस। अगर उसी का जो है हम लोग पॉजेसिव एडजेक्टिव देखें तो पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाता है आवर। ठीक है, अगर जो है इसका पॉजेसिव प्रोनाउन देखें तो आर्स हो जाएगा, और अगर पॉजेसिव सॉरी रिफ्लेक्सिव देखें तो उसका जो है आर सेल्फ हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपका, ये सारा चीज आपका जो है पर्सनल प्रोनाउन का, फर्स्ट पर्सन का, सिंगुलर और प्लूरल की बात हो गई। ठीक है, जिसमें जो है सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन और जो है रिफ्लेक्सिव के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़े तो यहाँ पे सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में जो है यू ही है, और ये यू ही जो है सिंगुलर होता है, और यही जो है प्लूरल होता है। ये जो है सिंगुलर भी हो जाता है और यही जो है प्लूरल हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है यू हमेशा सिंगुलर और प्लूरल दोनों कैटेगरी में आती है, इसलिए यहाँ पे जो है यू आपका जो है सब्जेक्टिव में भी यू होता है, ऑब्जेक्टिव के केस में भी ये यू ही रहता है। ठीक है, अगर जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव के केस में आ रहा है तो ये योर बन जाता है, और ये जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव पॉजेसिव प्रोनाउन के केस में आता है तो ये योर्स हो जाता है, और अगर जो है पॉजेसिव रिफ्लेक्सिव में जाता है तो वो योर सेल्फ हो जाता है। ठीक है, योर सेल्फ या योर सेल्फ जो है वो बन जाता है। तो ये जो है आपका यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है। तो ये जो है सेकंड पर्सन में यू ही होता है, और यू यानी कि एक लौता यू ही जो है प्लूरल भी होता है, और यही जो है सिंगुलर भी होता है। ठीक है, अब आगे बढ़े तो थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन जो हमेशा फर्स्ट और सेकंड के बीच में जो डिस्कशन हो रही होती है, यानी कि किसी तीसरे के बारे में ही हो रही होती है, और वो तीसरा जो है थर्ड पर्सन होता है। तो थर्ड पर्सन कौन है, ही हो सकता है। ही का जो है ये सब्जेक्टिव फॉर्म है, और ये सब्जेक्टिव मतलब वह होता है, और इसका जो है सब्जेक्टिव का अगर ऑब्जेक्टिव फॉर्म देखें तो ऑब्जेक्टिव में जो है हिम हो जाता है। ठीक है, अगर इसी का जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव देखें तो हीज हो जाता है। अगर इसी का जो है पॉजेसिव प्रोनाउन देखें तो ये हीज हो जाता है, और आपका जो है हिम सेल्फ हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है आपके रिफ्लेक्सिव में आपका हिम सेल्फ हुआ। ये ही जो लड़कों के लिए, यानी कि जो है पुरुष कैटेगरी के लिए वह का काम करता है, ये कौन सा आपका ही। ठीक है, पुरुष के लिए।
पुरुष जो है जितने लोग हैं उसके लिए जो है ये ही रिप्रेजेंट करता है, और वही जो है महिला के लिए यानी कि स्त्रियों के लिए जो है आपका सी रिप्रेजेंट करता है, और सी यानी कि वह होता है, और सी एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। यही जब ऑब्जेक्टिव होता है तो हर हो जाता है, ठीक है। यही जब जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है तो ये हर हो जाता है, और ये जब जो है पॉजेसिव प्रोनाउन होता है तो हर्ष हो जाता है, ठीक। और ये जो है रिफ्लेक्सिव होता है तो ये हर सेल्फ हो जाता है, ठीक है। उसी प्रकार ईट है, ईट का जो है पॉजेसिव ऑब्जेक्टिव हो जाता है इट्स, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाता है आपका इट्स, और जो पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव रिफ्लेक्सिव जो है ये इसमें कोई नहीं रहता ना, तो इसमें जो है पॉजेसिव प्रोनाउन होता है इट का और ना ही रिफ्लेक्सिव में होता है इट का, ठीक है। उसी प्रकार जो है वन का है, वन का आप देख पा रहे हैं वन, वन एंड वन, ठीक है। यहाँ पे वन जो है सब्जेक्टिव में है, वन जो है आपके ऑब्जेक्टिव के केस में भी रहता है। वंस जो है आपके अफर्स्ट टॉपिक के साथ, याद रखना अफर्स्ट टॉपिक के साथ वंस आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, और यहाँ पे जो है पॉजेसिव प्रोनाउंस आपका नहीं रहता, और ना ही जो है यहाँ पे रिफ्लेक्सिव में पाया जाता है, ठीक है। ये जो चार चीजें मैंने बताया किसका किसका, ही का, सी का, इट और वन, ये सब के सब जो है सिंगुलर होते हैं, और इसमें प्लूरल जो है आपका दे है, ठीक है। और ये दे जो है सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, दे का जो है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आपका जो है देम हो जाएगा, और इसी प्रकार जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव आपका जो है दियर हो जाएगा, और इसी प्रकार से पॉजेसिव प्रोनाउन आपका दियर्स हो जाएगा, और रिफ्लेक्सिव में आपका दियर सेल्फ हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपके पर्सनल प्रोनाउंस में आते हैं, और इस पर्सनल प्रोनाउंस में जो है आप लोगों को देखना है, ये रहा आपका जो चार्ट्स है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के जो है आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या चीजें हैं पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन में जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं, तीन टाइप के जो है पर्सन्स होते हैं इसमें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और फर्स्ट पर्सन हमेशा स्पीकर होगा, स्पीकर या तो सिंगल होगा या फिर जो एक से ज्यादा स्पीकर हो सकता है, या फिर जो है, ठीक है, या फिर जो है सेकंड पर्सन होगा, सेकंड पर्सन लिसनर कैटेगरी में आते हैं, लिसनर्स लोग जो एक हो सकते हैं या एक से ज्यादा होंगे। और थर्ड पर्सन में भी जो है सिंगुलर होगा या फिर जो है प्लूरल होगा, और ये हमेशा जो है फर्स्ट और सेकंड पर्सन के बीच में जो डिस्कशन चल रही होती है वो थर्ड व्यक्ति के बारे में, और ये थर्ड व्यक्ति वही है जो आपका थर्ड पर्सन की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो ये जो तीन टाइप्स के पर्सन है, और ये तीनों पर्सन में आपने जो सब्जेक्टिव देखा उसका, ऑब्जेक्टिव केस देखा उसका, पॉजेसिव एडजेक्टिव केस देखा, इसके अलावा पॉजेसिव प्रोनाउन देखा और रिफ्लेक्सिव देखा, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं, इसमें जो एक एग्जांपल्स देखते हैं और इसमें जो है समझते हैं कि यहाँ से जो है क्या चीजें होती हैं, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल्स दिखाता हूँ, और एग्जांपल्स है, ये रहा एग्जांपल्स। जैसे यहाँ पे वन, वन, डू, यहाँ पे एक वन है, ठीक है, वन डू हिज ड्यूटी। तो यहाँ पे जो ये क्या होगा, वन डू हिज ड्यूटी, या फिर वन आपका जो है डू इट्स ड्यूटी, या फिर जो है हर ड्यूटी। यहाँ पे होगा क्या, ठीक है। यहाँ पे जो प्रोनाउन हमने एक्चुअली में यूज किया है, ये प्रोनाउन कौन सा प्रोनाउन, प्रोनाउन यहाँ पे जो हमने यूज किया है हिज का, ये जो हिज प्रोनाउन है क्या ये वन के लिए सुटेबल है। यहाँ पे जो वन हमने सब्जेक्ट के रूप में वन लिया है, और वन डू हिज ड्यूटी, यहाँ पे वन डू हिज ड्यूटी जो सेंटेंस है इसमें हिज जो हमने प्रोनाउन लिया है, ये प्रोनाउन क्या वन के लिए राइट है। अगर राइट है तो यहाँ पे जो है सही होना चाहिए, अगर ये गलत है तो यहाँ पे क्या होगा, क्या इट होगा, या फिर जो है क्या हर होगा, या फिर क्या होगा, यहाँ पे दियर होगा, देम होगा, क्या होगा यहाँ पे, वो चीज यहाँ पे आपको जो है सेलेक्ट करना है और बताना है कि क्या यहाँ पे राइट होगा। वन डू हिज ड्यूटी है, अगर यही चीज अगर जो है मैं और एक एग्जांपल दूं, एग्जांपल जैसे कि मैं बोलूं ही डज, यहाँ पे ही डज हिज ड्यूटी होगा, या फिर जो है आपका हर ड्यूटी होगा, या फिर जो है इट ड्यूटी होगा, ठीक है। तो आप जो है इजी तरीके से यहाँ पे आंसर कर सकते हैं कि यहाँ जाहिर सी बात है हिज ड्यूटी होगा। हिज क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि जो ही का पॉजेसिव केस जो है आपका, ये पॉजेसिव केस जो है आपका ये चीज होता है, कौन सा चीज आपका पॉजेसिव केस होता है हिज होता है, और हिज यहाँ पे हमने लिया। तो उसी प्रकार जो है ये जो वन है, ये वन का पॉजेसिव केस क्या है, वन का पॉजेसिव केस क्या है, क्या हिज है, इट है, या फिर जो है हर है, कौन सा है वो चीज आपको यहाँ पे जानना है। तो जैसे हमने जो अभी चार्ट्स में दिखाया है, और वो चार्ट्स के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चले तो चार्ट्स में हमने दिखाया था कि चार्ट्स में जो है यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पे वन के लिए जो हमने पॉजिटिव केस दिखाया है और वो है वंस, ठीक है। और यहाँ पे वंस है तो यहाँ पे जो ऑप्शन होना चाहिए, यहाँ पे हिज नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे कौन सा चीज होगा, हिज नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन होना चाहिए वो क्या होगा, ऑप्शन हमारा ये रहेगा
ठीक है। ऑप्शन होगा यहाँ पे हिज नहीं होगा बल्कि वन होगा, और यहाँ पे वंस होगा, यहाँ पे वंस होगा, तो यहाँ पे आप जो है वंस यहाँ पे फिल करें। ठीक है, तो ये जो है राइट आंसर होगा यहाँ पे वंस। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वंस होगा, ये रहा इसका राइट आंसर। यहाँ पे ना हिज होगा, ना इट होगा, और ना ही हर होगा। क्लियर? तो ये था आपका यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन का। और पॉजेसिव प्रोनाउन यानी कि प्रोनाउंस में जो है इस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम कर सकता है। एग्जामिनर ऐसे ही कंफ्यूज करेगा, कहाँ पे ही लगना है, कहाँ पे हिज लगना है, कहाँ पे जो है हर लगना है, कहाँ पे हर्स लगना है, ये जो है कहाँ पे इट लगना है, कहाँ पे क्या लगना है, ये चीजें जो है यहाँ पे कंफ्यूजन करेगी। और यही कंफ्यूजन का जो है आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करके आपको यहाँ पे बनाएंगे। आगे देखते हैं। तो कुछ ऐसे ही प्रोनाउंस, ठीक है। और प्रोनाउंस में होप कि आपको यहाँ पे क्लियर हो गई है इतने सारी चीजें कि प्रोनाउंस में हमें कैसे एग्जामिनर किस टाइप के क्वेश्चन हमें किस लेवल पे दे सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो है हम लोग देखते हैं। अच्छा, प्रोनाउंस में हम यहाँ पे हमारे पास जो सिंगुलर और प्लूरल है, तो इसमें जो सिंगुलर आपको क्लियर हो गया कि कौन कौन सा है सिंगुलर। सिंगुलर यहाँ पे जो है आपका आई है। आई जो है सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। चलो आई को छोड़ें एक बार के लिए। आई जो है आपका सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। ठीक है, तो ये चीज लगना है यहाँ पे देखना। आई, आई के साथ जो है वॉज भी लगता है और आई के साथ वर भी लगता है। आई के साथ हैज भी लगता है और आई के साथ हैव भी लगता है। सॉरी, हैव लगता है। ठीक है, हैज नहीं, हैव लगता है। ठीक, तो ये चीजें जो है आई के साथ वॉज भी लग जाता है, आई के साथ वर भी लग जाता है, तो यहाँ पे जो है ये प्लूरल भी हो जाती है और सिंगुलर भी हो जाती है। ठीक है, तो आई के केस में जो है ये प्लूरल और सिंगुलर दोनों का काम करता है। बाकी सिंगुलर और प्लूरल्स में जो है आपका कौन कौन सी चीजें होंगी, तो यहाँ पे जो चीजें देख पा रहे हो सिंगुलर में कौन कौन से होंगे। तो सिंगुलर में आपके जो है आपका आ जाएगा यू आ जाएगा। यू भी जो है सेम है, यू का भी जो है आपका सिंगुलर और प्लूरल दोनों केस में आते हैं। तो ये यू है आपका। ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल केस में आ जाते हैं ये भी। यहाँ पे जो है ही, सी, इट और जो है ये वन आपका जो है सिंगुलर है। ठीक है, ही, सी, इट और वन जो है आपका सिंगुलर है, और बाकी जो है वी है। ठीक, आपका यू है, और आपका जो है दे, ये सब के सब प्लूरल केस में आएंगे, और ये सब के सब जो प्लूरल होंगे। ठीक है, आई जो है आपका दोनों केस में आ सकता है, सिंगुलर भी और प्लूरल भी जो है दोनों ही केस में आपका ये हो सकता है। ठीक है, आई के साथ वॉज भी लगता है सिंगुलर के रूप में, और आई के साथ हैव भी लगता है प्लूरल के रूप में। ठीक है, अगर आई के साथ वॉज लगा तो ये हो जाता है सिंगुलर, आई के साथ अगर हैव लगा तो ये हो जाएगा प्लूरल केस में। ठीक है, तो आई दोनों केस में आ जाते हैं आई के साथ। और आगे देखें तो यहाँ पे जो है एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस में जो है आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस कहता है कि यू आर गोइंग टू मार्केट। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस कह रहा है यू आर गोइंग टू मार्केट, सेकंड सेंटेंस आई एम गोइंग टू मार्केट, एंड थर्ड सेंटेंस इज स्पीकिंग ही इज गोइंग टू मार्केट। यानी कि तीनों के तीनों सेंटेंस को अगर हम यहाँ पे देखें तो तीनों के तीनों सेंटेंस में जो एक ही चीज को कही जा रही है, बस यहाँ पे जो पर्सन्स हैं वो पर्सन्स अलग अलग। फर्स्ट में जो है सेकंड पर्सन बोल रहा है कि सेकंड पर्सन बोल रहा है कि यू आर गोइंग टू मार्केट। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है, यानी कि जो सेकंड सेंटेंस है उसमें फर्स्ट पर्सन कह रहा है कि आई एम गोइंग टू मार्केट, और जो थर्ड सेंटेंस में थर्ड पर्सन कह रहा है कि ही इज गोइंग टू मार्केट। यानी कि तीनों सेंटेंस का अगर सेंस निकालें तो तीनों के सेंस में जो है एक ही चीज को बोला जा रहा है कि मार्केट जाने का काम हो रहा है। ठीक है, कौन कौन जा रहा है, तो वह जा रहा है, मैं जा रहा हूँ, और जो है तुम जा रहे हैं। यानी कि तीनों के तीनों जो है एक ही जगह जा रहे हैं, और वो तीनों के तीनों कहाँ जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि तीनों के सेंटेंस, यानी कि जो तीन अलग अलग सेंटेंस हैं, ये तीनों के अलग अलग सेंटेंस मिल करके जो है एक ही चीज को बोल रहे हैं। तो क्या ये तीनों सेंटेंस एक ही चीज को बोल रहे हैं, तो क्या इन्हें तीन अलग अलग सेंटेंस में लिखने की जरूरत है? क्या हम इसे एक ही सेंटेंस में फ्रेम नहीं कर सकते? और नहीं बोल सकते कि बोल तो सकते हैं, क्या बोलेंगे, यू, आई एंड ही। ठीक है, यू, आई एंड ही आर गोइंग टू मार्केट, ये भी तो कह सकते हैं। और कह सकते हैं तो क्या हम इसको जो है इस प्रकार से फ्रेम कर सकते हैं? फ्रेम कर सकते हैं, आई, यू एंड ही आर गोइंग टू मार्केट। ठीक है, क्या इसे हम लोग इस टाइप से बना सकते हैं कि आई, यू एंड ही आर गोइंग टू मार्केट, या फिर जो है क्या हम इसे इस प्रकार से बोल सकते हैं, ही, यू एंड आई आर गोइंग टू मार्केट, या फिर क्या हम इसे ऐसे बोल सकते हैं, यू, आई एंड ही आर गोइंग टू मार्केट। सेंटेंस को हम लोग एक ही सेंटेंस में फ्रेम करें। ये जो तीन सेंटेंस अलग अलग थे, ये तीन सेंटेंस अलग अलग, इन तीनों सेंटेंस को हमने एक सेंटेंस बनाया, और एक सेंटेंस का जो तीन अलग अलग प्रोनाउंस है हमारे पास, तीन अलग अलग सब्जेक्टिव प्रोनाउंस हैं, तो ये तीन अलग अलग सब्जेक्टिव प्रोनाउंस का हम क्या इस प्रकार से लिख सकते हैं, आई, यू एंड ही आर गोइंग टू मार्केट, या फिर लिख सकते हैं ही, यू एंड आई आर गोइंग टू मार्केट, या फिर लिख सकते हैं यू, आई एंड ही आर गोइंग टू मार्केट। यहाँ पे जो है कौन सा सीक्वेंस हमें जो यहाँ पे जो प्रोनाउन का सीक्वेंस है, यहाँ पे जब हम लोग एक ही सेंटेंस में, ध्यान रहे कि एक ही सेंटेंस में जब मोर देन वन प्रोनाउंस आर यूज इन विद इन अ सेंटेंस, उस सिचुएशंस में हमें सीक्वेंस कैसे रखें, ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस क्या होना चाहिए,
तो ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस क्या होना चाहिए, वो चीज़ यहाँ पे समझने वाली बात। क्या वो ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस में ऐसा होना चाहिए आई, यू एंड ही आर गोइंग टू मार्केट, या फिर जो ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन में होना चाहिए ही, यू एंड आई आर गोइंग टू मार्केट, या फिर जो है यू, आई एंड ही आर गोइंग टू मार्केट। ऑर्डर किस प्रकार से होना चाहिए, सीक्वेंस कैसा होना चाहिए प्रोनाउंस का, जब वी आर राइटिंग इन अ सेंटेंस मोर देन वन प्रोनाउन, जब एक से ज्यादा प्रोनाउन यूज कर रहे हैं एक ही सेंटेंस में, तो इन दैट सेंस हाउ वी फ्रेम द सेंटेंस, सेंटेंस को हम लोग फ्रेम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास एक ऑर्डर होता है। तो ऑर्डर ऑफ जो है सिंगुलर प्रोनाउन, ठीक है, ऑर्डर ऑफ सिंगुलर जो है प्रोनाउन है, ठीक है, सिंगुलर प्रोनाउन। तो इस सिंगुलर प्रोनाउन का जो है ऑर्डर हमारे पास क्या होगा, इसका जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर हमारे पास दो कैटेगरी में होगा। फर्स्ट, अगर जो है सेंटेंस का जो है सेंस पॉजिटिव केस में है, ध्यान रहे कि अगर सेंटेंस का सेंस पॉजिटिव है तो उस समय आपको जो है ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन रखना है, वो भी सिंगुलर का। ये सिंगुलर है, यहाँ पे आई सिंगुलर है, ही सिंगुलर है और यू भी सिंगुलर है। आई फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर है, ही थर्ड पर्सन का सिंगुलर है और यू जो है आपका सेकंड पर्सन का सिंगुलर है। और ये तीनों के तीनों सिंगुलर हैं, तो इन तीनों के सिंगुलर का ऑर्डर क्या होगा प्रोनाउन का, अगर अगर सेंटेंस में पॉजिटिव सेंस निकल रही है, तो पॉजिटिव सेंस निकल रही है, तो उस सिचुएशंस में आपका जो ऑर्डर होगा थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन और जो है फर्स्ट पर्सन होगा। ठीक है, सॉरी, सेकंड, थर्ड और फर्स्ट पर्सन होगा। क्या होगा सीक्वेंस, क्या होगा सीक्वेंस आपका होगा सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फिर जो है फर्स्ट पर्सन होगा। ये आपको सीक्वेंस रखना है अगर सेंटेंस का सेंस पॉजिटिव निकले तब। ठीक है, अगर सिंगुलर है, तीनों के तीनों सिंगुलर है और सिंगुलर है, तब उस सेंस में जो है आपको सेंटेंस का सेंस देखना है कि सेंटेंस में आखिर क्या मॉरल रूप से पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो उसमें जो है सीक्वेंस रखना है सेकंड पर्सन का सिंगुलर, थर्ड पर्सन का सिंगुलर और फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर रखना। ठीक है, तो ये जो सेंस होना किसमें, अगर पॉजिटिव है तो। अगर सेंटेंस नेगेटिव सेंस है उसका, मॉरल रूप से नेगेटिव है, ठीक है, मॉरल रूप से अगर नेगेटिव है सेंटेंस, तो उस सिचुएशंस में आपको रखना है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी कि फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर, सेकंड पर्सन का सिंगुलर और थर्ड पर्सन का सिंगुलर। ये चीज याद रखना। अगर जो है ऑर्डर ऑफ जो है सिंगुलर प्रोनाउन की बात करें, तो यहाँ पे दो सीक्वेंस बनती है। सीक्वेंस नंबर वन कहती है कि अगर सेंस पॉजिटिव है, अगर इस सेंटेंस में देखें तो हमारा जो सेंस है, ही इज गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट और जो है यू आर गोइंग टू मार्केट, यानी कि तीनों का तीनों जो सेंस क्या है, तीनों का तीनों को मार्केट जाने का सेंस है। और मार्केट जो है जाने में कोई जो है मॉरल रूप से या फिर एथिक रूप से जो है किसी प्रकार के, नैतिक रूप से किसी प्रकार की इसमें जो है नेगेटिविटी नहीं आती है। और नहीं आती है तो हमें जो रूल्स फॉलो करना है इसमें, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन वाला, यानी कि जो है सेकंड पर्सन को पहले रखना है, तो यहाँ पे हो जाएगा यू, उसके बाद थर्ड पर्सन यानी कि ही एंड देन फर्स्ट पर्सन यानी कि आई। तो यू, ही एंड आई आर गोइंग टू मार्केट इज द राइट सेंटेंस ऑफ दिस ऑल। ठीक है, इन सब का जो है राइट क्या होगा, इन सब का राइट होगा ये वाला सेकंड, थर्ड और फर्स्ट का। ठीक है, अगर ये जो है नेगेटिव होता तो क्या करते हैं, नेगेटिव मतलब क्या है, नेगेटिव मतलब जो है, नेगेटिव कहने का मतलब ये है कि उसका सेंस नेगेटिव हो। ठीक है, मान लो जो है ही इज गोइंग टू स्टील, वह जो चोरी करने जा रहा है, मैं भी चोरी करने जा रहा हूँ, तुम भी चोरी करने जा रहा हो। अब इस सेंटेंस में ही इज गोइंग टू स्टील, यू आर गोइंग टू स्टील एंड आई एम गोइंग टू स्टील, यहाँ पे तीनों के तीनों जो चोरी करने जा रहा है। तो बोलो यहाँ पे जो एथिक रूप से, नैतिक रूप से जो ये गलत काम है, इसमें भले ही जो है नो का यूज नहीं हुआ है, ना नॉन का यूज हुआ है, ना नेवर का यूज हुआ है और ना ही जो है नॉट का यूज हुआ है। यहाँ पे ना तो नो का यूज हुआ है, ना फिर नेवर का यूज हुआ है, ना फिर जो है नॉट का यूज हुआ है या फिर ना नो का यूज हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ना तो किसी जो है नेगेटिव टाइप्स के वर्ड का यूज नहीं हुआ है, लेकिन ये एथिक रूप से जो है नेगेटिव है, ये एथिक रूप से गलत है, ये नेगेटिव चीजें फैला रही है सेंटेंस में। गलत है ना चोरी करना, तो चोरी करना गलत है, तो यहाँ पे जो सीक्वेंस होगा सेंटेंस का वो होगा आई, यू एंड ही आर गोइंग टू स्टील, यानी कि वह, सॉरी, मैं, तुम और वह जो है चोरी करने जा रहे हैं, ये सेंस होगा। तो यहाँ पे जो है आप लोग इसका जो है देखें, तो इसमें जो है पॉजिटिव था, मार्केट जाना पॉजिटिव है, तो मार्केट जाना पॉजिटिव है, तो इसका जो है राइट जो आंसर होगा, राइट जो सेंटेंस होगा वो ये होगा, यू, ही एंड आई आर गोइंग टू मार्केट। और वहीं जब हमने दूसरा सेंटेंस की बात कही, दूसरा सेंटेंस जिसमें हमने देखा, दूसरा सेंटेंस जिसमें जो है यू, ही एंड आई आर गोइंग टू स्टील, जैसे कि वह, तुम और मैं जो है चोरी करने जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो है नेगेटिविटी की बात हो रही है, यहाँ पे जो है नैतिक रूप से यानी कि मॉरल रूप से जो ये सेंटेंस गलत है। ठीक है, नेगेटिव है, और नेगेटिव है तो यहाँ पे जो है जो सेंस होना चाहिए इसका, जो सॉरी जो सीक्वेंस होना चाहिए सेंटेंस का, वो सीक्वेंस क्या होगा, ये जो है सीक्वेंस होगा ये वाला
आई, यू एंड ही आर गोइंग टू मार्केट, यानी कि फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर, ठीक है, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर, सेकंड पर्सन का सिंगुलर और थर्ड पर्सन का सिंगुलर, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वाला जो सीक्वेंस यहाँ पे चलेगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखना हमेशा जो है, अगर सेंटेंस मॉरल रूप से पॉजिटिव है तो उसमें जो है 2, 3 और 1 चलाना है। ठीक है, अगर पॉजिटिव है तब क्या चलाना, 2, 3 और 1। ठीक है, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है, अगर सेंटेंस आपका जो है पॉजिटिव है तब उस केस में जो है आपको 2 और 3 और 1 का जो है फॉर्मूला लगाना है, ये वाला सीक्वेंस लगाना है। अगर जो है सेंटेंस नेगेटिव है तो उस सिचुएशंस में 1, 2 और 3 का जो है सीक्वेंस लगाना है। तो ये चीज जो है आप लोग लिख लो, और ये जो है बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, जब मोर देन वन प्रोनाउन हो तब, है ना, तो इस चीज को जो है आप लोग देख लो यहाँ पे, जब जो है मोर देन वन। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब आगे देखें तो आगे क्या है हमारे पास, आगे है इसी का प्लूरल फॉर्म। ठीक है, ये तो सिंगुलर वाला था, यानी कि ये तो सब के सब सिंगुलर है तब की बात है। लेकिन अगर प्रोनाउन का प्लूरल वाला हिस्सा होता, प्लूरल वाला कहने का मतलब, जैसे कि यहाँ पे जो सेंटेंस था जैसे कि यहाँ पे आई, यू एंड ही आर गोइंग टू स्टील, अगर वो होता वी, दे एंड यू आर गोइंग टू स्टील, ठीक है, ये होता वी, दे एंड यू आर गोइंग टू स्टील। अच्छा, हम, वे और तुम लोग जब जब चोरी करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो एथिक रूप से क्या है, गलत है ना, नैतिक रूप से। जब नैतिक रूप से गलत है, मॉरल रूप से गलत है, तो इस सेंटेंस में जब ये जो है तीनों के तीनों जो है आपका प्रोनाउन क्या है, ये तीनों के तीनों प्रोनाउंस क्या है, आपके प्लूरल हैं। और ये प्लूरल के केस में हम लोग क्या करेंगे, तो प्लूरल के केस में हम लोग क्या करेंगे, इसमें कैसा सीक्वेंस होगा, ऑर्डर ऑफ प्लूरल प्रोनाउन में क्या होगा, जब एक ही सेंटेंस में मोर देन वन प्रोनाउन यूज हो रहा है और मोर देन वन प्रोनाउन यूज हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग सीक्वेंस क्या रखें, ऑर्डर ऑफ प्लूरल प्रोनाउन का जो सीक्वेंस क्या रखें, तो यहाँ पे सीक्वेंस रखेंगे, अगर सेंटेंस यहाँ पे लिखना ऑर्डर ऑफ जो है प्लूरल प्रोनाउन, तो प्लूरल प्रोनाउन का जो है सीक्वेंस क्या होगा, प्लूरल प्रोनाउन का जो है सीक्वेंस होगा वो होगा, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है, ठीक है, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है या फिर अगर सेंटेंस नेगेटिव है, सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तब भी जो है आपको रखना है 1, 2 और 3। ठीक है, यानी कि फर्स्ट पर्सन का प्लूरल, सेकंड पर्सन का प्लूरल और थर्ड पर्सन का जो है प्लूरल ही लेना है। तीनों ही केस में जो प्लूरल आएगा, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड चलेगा। अगर सेंटेंस नेगेटिव भी हो तब भी जो है आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का ही यहाँ पे जो है ऑर्डर लेके चलना है, ये ऑर्डर चलेगा यहाँ पे। ठीक है, किस केस में, जब हमारे पास सेंटेंस क्या हो, जब हमारे पास सेंटेंस जो है प्लूरल में हो, प्लूरल प्रोनाउन का यूज किया गया हो, और प्लूरल प्रोनाउंस का अगर जो है सीक्वेंस हमें जो है एक सेंटेंस में फिट करना है, तो वो फिर सीक्वेंस होगा 1, 2, 3। और जो हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, इसमें जो एग्जांपल्स है, ये एग्जांपल्स कहता है, ये एग्जांपल्स में कहता क्या है, कहता है एग्जांपल्स में क्या कहता है, इस एग्जांपल्स में अगर हम लोग देखें तो इस एग्जांपल्स में जो है यहाँ पे आपको जो है वी, जो कि फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है, ठीक है, वी क्या है, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है, ठीक, और आपका जो है यहाँ पे वी आपका फर्स्ट पर्सन का प्लूरल हो गया, दे आपका जो है थर्ड पर्सन का प्लूरल हो गया, ठीक है, और यू जो है आपका सेकंड पर्सन, यानी कि 1, 3, 2 का चला है, जो कि सीक्वेंस गलत है, ऑर्डर ऑफ प्लूरल प्रोनाउन का सीक्वेंस गलत है। यहाँ पे जो सीक्वेंस होना चाहिए वो सीक्वेंस क्या होना चाहिए, वो सीक्वेंस होना चाहिए आपका 1, 2, 3, चाहे जो पॉजिटिव रहे चाहे नेगेटिव रहे, उस सिचुएशंस में आप जो यहाँ पे यूज करेंगे वी, यू एंड दे आर, दे आर गोइंग टू स्टील। ठीक है, गोइंग टू स्टील, तो ये जो है आपका सीक्वेंस होगा, वी, यू एंड दे आर गोइंग टू स्टील। यहाँ पे जो फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है वी, सेकंड पर्सन का प्लूरल है यू एंड थर्ड पर्सन का प्लूरल है दे। ठीक है, तो ये जो है तीनों के तीनों आपको यहाँ पे यूज किया गया है और आप यहाँ पे समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव रहे तब भी यहाँ पे आप जो है 1, 2, 3, और जो नेगेटिव रहे तब भी जो है आपको यहाँ पे 1, 2, 3 यूज करना है। ठीक है, तो ये मॉरल रूप से जो है ये नेगेटिव था, फिर भी हमने यहाँ पे प्लूरल के केस में 1, 2, 3 का फॉर्मूला हमने लिया। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं आपको समझ में आ गई होगी, है ना। तो ये आपका प्रोनाउन था, प्रोनाउंस में जो है आपका यहाँ तक क्लियर हो गया। लेकिन अगर जो है यहाँ पे तो 3 प्रोनाउंस यूज हुए हैं ना, एक सेंटेंस में यहाँ पे 3 प्रोनाउन यूज हुए थे, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था फर्स्ट वाला में, तो फर्स्ट वाला में यहाँ पे हमने देखा है तो 3 प्रोनाउन एक साथ यूज हुए। कौन सा, आई यूज होगा, यू यूज हुआ है और ही यूज हुआ है, यानी कि यहाँ पे जो 3 प्रोनाउन यूज हुए। अगर यहाँ पे 2 प्रोनाउन ही यूज होता, ठीक है, मान लो जो है यहाँ पे तीसरा सेंटेंस ही नहीं रहता, सेंटेंस नंबर 3 ही नहीं रहता, 3 ही नहीं रहता, तो यहाँ पे जो सेंटेंस नंबर जो 3 दिया था, 3 जो सेंटेंस था, ठीक है, यहाँ पे जो 3 सेंटेंस था, सेंटेंस नंबर 3,
क्या था? सेंटेंस नंबर 3 था ही इज़ गोइंग टू मार्केट, ये रहता ही नहीं, ठीक है? यहाँ पे केवल 2 ही रहता है, यू आर गोइंग टू मार्केट एंड आई एम गोइंग टू मार्केट, ठीक है? 2 ही प्रोनाउंस यूज़ हुआ है एक सेंटेंस में। तो यहाँ पे क्या हम लोग जो सीक्वेंस होगा, यहाँ पे सीक्वेंस क्या रखेंगे? तो यहाँ पे भी वही सीक्वेंस रखेंगे। सीक्वेंस रखेंगे क्या चीज़? 2 2 और जो है उसके बाद 3 और उसके बाद 1, ठीक है? तो यहाँ पे 3 वाला हमारा प्रोनाउन नहीं है, तो यहाँ पे जो 2 है, 2 के बाद 3 नहीं है, तो 3 की जगह हमें जो है 1 रखना है, उसके बाद क्या आ रहा है? 1 रखना है। तो यहाँ पे जो है होगा इसका सीक्वेंस यू एंड आई आर गोइंग टू मार्केट होगा, ठीक है? यू एंड आई आर गोइंग टू मार्केट। तो इसमें भी जो है सेम देखना है, सेम सीक्वेंस को फॉलो करना है, सीक्वेंस सेम रहेगा। अगर कोई एब्सेंट होता है एक भी प्रोनाउन तो उस सिचुएशंस में क्या करना है आपको उसके अकॉर्डिंग लेना है। अगर मान लो जो यहाँ पे ये वाला था, ठीक है? अगर जो है अभी ही नहीं था यानी कि थर्ड पर्सन तब ने हमने जो है यू और आई को लिया, ठीक है? फर्स्ट जो हमने सेकंड पर्सन लिया, सेकंड का जो है हमने यू लिया और फर्स्ट का जो है आई लिया, ठीक है? इसके अकॉर्डिंग बना। लेकिन अगर हमारे पास मान लो यहाँ पे ये आई वाला नहीं होता, ठीक है? यू एंड ही आर गोइंग टू मार्केट है, तो इस कंडीशंस में क्या करें? तो इस कंडीशंस में भी जो हमें सेम ही रूल फॉलो करना है। क्या है? सेम रूल फॉलो करना है। यहाँ पे सेंटेंस पॉजिटिव है तो 2, 3 और 1 का चलाना है, ठीक है? 2, 3 और 1 है तो यहाँ पे जो 2 है हमारे पास और 3 है हमारे पास, 1 नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है? तो यहाँ पे 2 और 3 का ही रूल चलाओ। तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा? यू एंड ही आर गोइंग टू मार्केट हो जाएगा, आर गोइंग टू मार्केट, ठीक है? तो ये जो है आपका यहाँ पे ये आपका सीक्वेंस है। ऐसे ही जो प्लूरल के साथ कर लेना आप। अगर वी और जो है दे है, ठीक है? वहाँ पे जो है आपका यू नहीं है तो उस कंडीशंस में आप जो 1 2 3 वाला फॉर्मूला जो भी वहाँ पे फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है, उसका ऑर्डर के हिसाब से आपको चलना है, ठीक है? तो ये था आपका पूरा प्रोनाउन और प्रोनाउंस की पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। एकदम बेसिक से बताया गया है और वीडियो को अगर पसंद आया तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस वीडियो को लाइक भी करें, ठीक है? और साथ ही साथ जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो है और भी ज़्यादा इससे रिलेटेड जो प्रोनाउंस का जो है और भी टॉपिक हैं और भी जो टाइप्स हैं आपके डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया, रेसिप्रोकल हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, इंडेफिनिट हो गया, ये सारे जो रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, ये सारे प्रोनाउंस का एक-एक जो है डेफिनिशंस, एक-एक जो है एग्जांपल्स आपको आने वाले वीडियोज़ में मिलेंगे और इसी के साथ दीजिए हमें विदा, फिर मिलेंगे नए